वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग और अनदर वीडियो। तो कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने डिसीजन लिया है, बट डिसीजन अब कंफर्म नहीं है। तो मैं तब तक मेरे बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ माय बिज़नेस। माय पैशन इज़ माय बिज़नेस। मतलब कि मेरा काम है गाड़ी, जो कि कार और स्पोर्ट्स बाइक मैं ख़रीदता हूँ, बनाता हूँ, फिर अपना शौक़ पूरा करता हूँ, राइड करता हूँ, फिर बेच देता हूँ। दैट इज़। तो पहले से यही करता था। पहले मैं जो ट्रैवल कंपनी में वर्क करता था वो फुल टाइम था, और मेरा जो कार का बिज़नेस है वो पार्ट टाइम था। बट अभी इसको मैं फुल टाइम करूँगा, क्योंकि बताया था। तो जॉब इज़ नो मोर, वेट करना पड़ेगा, तब तक यही जॉब को हम फुल टाइम बनाएंगे। तो मेरे कार के कलेक्शंस तो बहुत थे, बट मैं वीडियो में शो नहीं करता था, बट अभी से शो करूँगा। और अब जो मेरी गाड़ी है मैं वो भी बताता हूँ आपको। मैंने कौन सी गाड़ी ख़रीदी है, 2 डेज़ बैक मैंने लिया है। कौन सी गाड़ी है वो बताता हूँ। अब वो गाड़ी कस्टमर को बताने भी जाना है, कार को। चलो फिर शुरू करते हैं ब्लॉग, दिन की नई शुरुआत के साथ। कार ये भी लेते हैं। हमारी गाड़ी बताता हूँ, शायद इसे वॉश करना पड़ेगा। ये है होंडा एकॉर्ड। पार्किंग के लिए जगह नहीं, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है भाई, पार्किंग की जगह नहीं है। तो मैं गाड़ी रोड पे होने की वजह से मैं गाड़ी को बहुत, देखो यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, दीवार को टच करके लगा है, सिर्फ इतना ही गैप है। ओह, गर्मी हो रही है, इसे चालू करते हैं भाई। और ये गर्मी गाड़ी कभी भी स्टार्ट करती उसको 30 सेकंड या फिर 20 सेकंड, मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं चाहिए। जैसा कि आप रात भर गाड़ी खड़ी है, तो फिर आप सुबह में जब स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट करने के बाद 15 सेकंड तक आप उसको ऑन रखिए, अब चालू रहने दीजिए। तो जैसा ऑयल सर्कुलेशन करेगा इंजन पे पूरा, तो एक साउंड जो होता है वो चेंज हो जाता है। फिर आप एसी स्टार्ट करो या फिर एंजॉय योर ड्राइव। ओके, 30 सेकंड हो चुका है, अब एसी ऑन करते हैं। ओके, तो अब बात करेंगे कुछ नॉलेज के बारे में। नॉलेज ये दूंगा कि ये है होंडा एकॉर्ड 2001 मॉडल, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, 2.4L पेट्रोल। इसमें है 2 एयरबैग्स है, लग्जरी है, और ये है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होने की वजह से थोड़ा कंफर्ट अच्छा होता है। बट ऑटोमेटिक अगर आप लोगे तो कुछ, अगर आपको नॉलेज है ऑटोमेटिक के बारे में तो ही लो। बेटर यू कंसल्ट अ मैकेनिक। जो मैकेनिक होते हैं परफेक्ट, जिनको नॉलेज होती है ऑटोमेटिक की। मैनुअल गाड़ी का अगर पिकअप नहीं ले रही है तो सजेस्ट होता है कि क्लच प्लेट, बट ऑटोमेटिक गाड़ी में ऐसा नहीं होता है। गियरबॉक्स का भी काम निकल सकता है, क्लच प्लेट का भी काम निकल सकता है। तो आप सजेस्ट करो, अगर कोई सेकेंड हैंड व्हीकल परचेस कर रहे हो, कोई भी हो, आप ऑटोमेटिक लो, पेट्रोल लो या डीजल लो, अगर आपको नॉलेज, अच्छी नॉलेज है इंजन के बारे में। क्योंकि आउटलुक मत देखो आप, आउटलुक बन जाता है, इंटीरियर बन जाता है, बट जो काम ज़्यादा होता है वो है इंजन। अगर वही सब में महंगा काम तो वही है। इंटीरियर तो इजीली हर एक चीज़ मिल जाती है, नए या तो फिर सेकंड में, या कोई चोर बाज़ार या मार्केट में वगैरह मिल जाएगा, या ओलेक्स पे भी मिल सकता है। बट आप
बेटर, अगर आपको नॉलेज है तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी लो, अगर नहीं है तो आप किसको प्रीफर करो या मैकेनिक को आप बताओ जिसको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा है तो ही लो, क्योंकि थोड़े लोगों को लकी भी होता है, थोड़े लोगों के लिए अनलकी होता है, और बेचने वाले बहुत भी है, थोड़े अच्छे भी होते हैं, थोड़े बुरे होते हैं। अब सेकेंड हैंड गाड़ी कोई बेचता है तो बहुत कम लोग हैं जो अच्छी गाड़ी देते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं, तो फिर आप लेने के बाद में आपको 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि जब गाड़ियों को बेचना तो वो लोग उसको बनाते नहीं है, अरे बेचना है फिर कहाँ खर्चा करेंगे, और जितना आप लगाते हो उतना पैसा तो आता नहीं है, तो जो गाड़ी का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वही मिलेगा। तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि देख के करके ले, और मैकेनिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि उनको पता होता है, तो वो आप बताते हैं आपको कि इसमें कितने का काम है, क्या है, आपको कितने में लेना चाहिए, तो वो हिसाब से आप लीजिए। थोड़े लोगों को गाड़ी ऐसी मिलती है कि लेने के बाद में वो पैसा लगाते ही रहते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े लोगों को बहुत अच्छी भी गाड़ी मिल जाती है, तो बेटर प्रीफर मैकेनिक। नॉलेज हो तो लो, नहीं तो फिर मत लो, ठीक है। राइट, तो फिर हम गाड़ी कस्टमर को बताने जाना है, क्योंकि मैंने इसको ऐड डाला था OLX पे। अब बताते हैं, डील करते हैं, अगर मुझे मेरा प्राइस मिल रहा है विद प्रॉफिट तो मैं उसको सेल करूँगा, नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि माई पैशन इज़ माई बिजनेस। और एक बात तो ये भी बोला है कि गाड़ी में मेन जो होता है पेपर्स, वो भी देख के लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में झोल झपाटे होते हैं। तो जैसे कि इंजन चेंज होता है, या गाड़ी की बॉडी चेंज होती है, या नंबर्स भी चेंज होते हैं। तो चल रहा है, बहुत लोग दिल्ली से लाते हैं गाड़ी, तो यहाँ पे एक्सीडेंट अगर कोई गाड़ी ऐसी मिलती है तो उसके पेपर्स इस पे आप एक्सचेंज करा के, चासी नंबर पंच करा के इंजन वगैरह चेंज कराते हैं। तो बेटर वो भी चेक कीजिए गाड़ी लेते वक्त, क्योंकि इम्पोर्टेंट थिंग है। और चालान्स ये भी चेक करके लीजिए लेने के पहले, ठीक है। ओके, ये एक नॉलेज, ये सब नोट डाउन कर लो जब भी आप गाड़ी लेने जाओगे, तो फिर मुझे याद करो कि सुल्तान भाई ने थोड़ा नॉलेज दिया था। चलो, ये मेरी कार वहाँ पर खड़ी है, चलो। गाड़ी धोना था, बट टेंशन नहीं है, बारिश आ चुकी है तो गाड़ी धोने की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को कपड़ा मार देंगे तो हो जाएगा। तो वेट कर रहा हूँ, कस्टमर जैसे आते ही फ़ोन करेगा तो हम गाड़ी उसको बताने देंगे। तो सर्विसिंग का पैसा बच गया है, नो टेंशन। बारिश भी अच्छी हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो कस्टमर भी आ चुके हैं, गाड़ी बता के आएंगे। चलो गाड़ी बता, बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। कस्टमर को गाड़ी बताते हैं फिर आते हैं। बारिश कम हो गई थी, वापस स्टार्ट हो चुकी है। चलो जल्दी जल्दी बात करेंगे। हाईली रिकमेंडेड कि गाड़ी चलाते वक्त व्लॉग मत करो। अगर व्लॉग कर रहे हो तो ध्यान पूरा 100% ध्यान सामने की तरफ होना चाहिए, कैमरा की तरफ नहीं, क्योंकि हादसा हो सकता है। ऑलरेडी मेरे साथ में हुआ है, बताऊंगा एक व्लॉग में कि मेरे साथ में एक हादसा हुआ था और कैसे हुआ था। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट ऑल। व्लॉग मत करो, व्लॉग कर रहे हो तो कोई पार्टनर को लो। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ एक हाथ में कैमरा है और ऑटोमेटिक गाड़ी को गियर बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
सो हाईली रिकमेंडेड। ओके, तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे करके अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए या अपने आप को नुकसान पहुंचाए। ओके, राइट। पाँच मिनट की बारिश और ट्रैफिक जाम। क्या है भाई साहब, हैदराबाद में सिर्फ 5 या 10 मिनट ही हुआ है बारिश और थोड़ा थोड़ा जाम भी हो चुका है। फिर भी इतना भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो कस्टमर को गाड़ी बताते हैं, फिर मिलकर बात करेंगे। अगर उसको पसंद आती है तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। ये हैदराबाद में ऐसे ही बोलते हैं, अगर समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी गुड। ठीक है, चलो। उनको गाड़ी समझ में आई मुझे नहीं पता, बट देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। बट प्राइस में मैंने बता दिया कि 1 लाख से कुछ भी नीचे नहीं होगा, क्योंकि मुझे 1 लाख में ही बेचना है। अब मैं लिया वो प्राइस अलग है, बट मुझे 1 लाख में बेचना है इसको। चलो फिर वापस बारिश शुरू हो चुकी है, चलते हैं अपने घर पे जाकर खाना वाना खाते हैं, फिर और थोड़ी बहुत बात करते हैं। मुझे उधर से इधर खुद ऐसा उछल कर आना पड़ता है या खुद कराना पड़ता है। चलो तो 1600-1700 में नॉट बैड, बट ये कि फ्लेक्स होता है मेरे को कंटिन्यूस। इसको ऐसे ही रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चाहिए तो मैं इसको फोल्ड करके इसके रिक्लाइनर के पीछे भी रख सकता हूँ। एक्चुअली मैं जब कल लिया था तो मैं उसको पीछे ही लगाया था। तो अभी अनबॉक्सिंग ब्लॉगर लाइफ पता होगा। जो आज का जो ब्लॉग था वो था कार के रिलेटेड में। तो मेरा जो बिज़नेस है वो है कार डीलिंग का, मतलब नॉट अ प्रॉपर डीलर जैसा जिनका ऑफिस होता है वो होता है, बट एक हिसाब से डीलर भी नहीं। मेरा कंटिन्यू नहीं है, सिर्फ मैं गाड़ी लेता हूँ, बनाता हूँ, चलाता हूँ, बस शौक पूरा होते ही बेच देता हूँ। अगर समझ में आई तो फिर उसको रखता हूँ। बट मेरे 3 साल के करियर में मुझे मतलब 3 से 5 साल पकड़ो, 5 साल से मैं कर रहा हूँ ये, बट अब तक कोई गाड़ी समझ में आई नहीं। हाँ, एक गाड़ी समझ में आई थी होंडा सिविक, बट उसको भी प्रॉफिट ऐसा बोलता है बेचना पड़ा। तो अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे तो उसमें कार्स आपको देखने मिलेंगे, बाइक देखने मिलेगी। अगर कोई बाइक आती है, स्पोर्ट्स हो या नॉर्मल बाइक हो, एडवेंचर या टूरिंग बाइक या स्पोर्ट्स बाइक, तो फिर मैं उसके ऊपर अगर हो सकता है तो फिर वीडियो बनाता हूँ। अगर कार के ऊपर भी अगर मुझे हो सकता है तो मैं वीडियो जिस पे बनाना चाहिए मैं उस पर वीडियोस बनाऊँगा। तो अभी जो मैंने बताया इसमें नॉलेजेबल एक ही है कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हो तो मैकेनिक को प्रिफ़र करो, देखो, सोचो, समझो, फिर लो। और ये भी प्रिफ़र करता हूँ डीलर के पास आप लोगे तो भी बेहतर ही रहेगा, क्योंकि जो शॉप्स होते हैं वो लोग भी अगर गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो वो लोग भी चेक कर लेते हैं गाड़ी। वो लोग भी बहुत मैकेनिक वगैरह जो भी आइटम हर एक चीज़ वो चेक करके फिर वो गाड़ी लेते हैं। इसलिए वो लोग से भी आप ले सकते हो। उनके पास लोग हैं कि 5-10 हज़ार आप एक्स्ट्रा जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, बट आपको गाड़ी अच्छा मिलेगा। कल के दिन कुछ मेजर प्रॉब्लम आता है तो आप उनको पूछ सकते हो। बट सेकेंड हैंड में दैट इज़ नॉट मैटर, क्योंकि कोई चीज़ का गारंटी और वारंटी नहीं होता है। सिर्फ शोरूम की गाड़ी हो तो आप पूछ सकते हो, बट सेकेंड्स अगर आप ले रहे हो तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि आप चेक करके लेके जाते हो। वो भी बोलते हैं कोई गारंटी देता है, कोई नहीं देता है, तो वो हिसाब से सो डजेंट मैटर। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके नॉलेज की अगर कोई बात इसमें हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब करो। अगर कुछ जानना चाहते हो फिर आप
कमेंट भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बताओ। ये मेरा प्रोफेशन था, ये माई पैशन इज़ माई बिज़नेस, तो वो हिसाब से ये मेरा पैशन है। मैं मेरे कंपनी में काम करता था तो मैं उधर काम भी करता था और ये गाड़ियों का भी मैं भी देखता था, गाड़ी लेना, बेचना, बनाना, मॉडिफिकेशन भी मैं करता हूँ, वो हिसाब से। चलो फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। और कुछ बोलना है? हाँ, जो प्लान चल रहा था पिछले वीडियो में चैनल खोलना है, अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंडिंग में ही रहेगा, क्योंकि देखते हैं, अभी बात हम लोग की नहीं हुई है बराबर से बैठ के। तो मैं मज़र सोहेल अगर बात अच्छे से करेंगे क्या, किस बेस पे करना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अब मेरा बिज़नेस ही स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले उतना ध्यान नहीं देता था, बट मैं अभी फुल टाइम यही बिज़नेस करूँगा गाड़ियों का। तो अगर मेरा फुल टाइम ही बिज़नेस हो जाएगा तो फिर आई कांट गिव टाइम, क्योंकि मुझे मेरे ही ब्लॉग बना के एडिट करके अपलोड करने में टाइम चला जाएगा। चलो, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कल संडे है, संडे का दिन कैसे निकलता है फिर पता नहीं।